सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत आवश्यक कारण से ही अपने घर से बाहर निकले। पर्टिकुलरली जिला मंडी और कुल्लू के मेरे जो हमारे साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, वहाँ पे प्रशासन ने स्कूल और सभी एजुकेशनल कॉलेजेस बंद करने का निर्णय भी लिया है, तो केवल और केवल आवश्यक कारणों से ही घर से बाहर निकले। मेरा सबसे पहले तो ये विनम्र निवेदन जो है वो प्रदेश की जनता और खास करके जो ये 2 जिले हैं वहाँ के लोगों से है। और साथ ही हम लगातार जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी है उसका हम पूरा जायजा ले रहे हैं। पिछले कल करीबन 390 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। मैंने कल ही बैठक जो है अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ करी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के साथ करी, और हमने मशीन्स रोबोज और जेसीबीज जो है वो डिप्लॉय करी है। मगर पिछली रात जो है इंटरवीनिंग रात और आज की सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत हैवी बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, और पर्टिकुलरली मंडी जिला में उसका बहुत नुकसान के अभी हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें खास रूप से जिला मंडी का सिराज विधानसभा क्षेत्र और करसोग विधानसभा क्षेत्र और कुछ इलाका आपके सरका घाट का, वहां पर काफी नुकसान होने की खबर मिली है। और आज भी करीबन 580 सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर अभी बंद है, और आज जो है शाम तक हमारा प्रयास रहेगा, अगर मौसम अनुकूल रहता है तो करीबन 340 सड़कों को शाम तक आज रिस्टोर कर दिया जाएगा। एक ब्रिज हमारे पंडोर डिवीजन में उसके बहने की भी खबर आई है, और हमने क्योंकि पहले ही पिछले साल करीबन 20 करोड़ के हमने बेली ब्रिजेस जो है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए खरीदे थे, और हमने उनको मैकेनिकल डिविजन्स जो हमारे हैं कुल्लू में है, धर्मशाला में है, शिमला में है, वहां पे हमने उनको स्टोर किया हुआ है। तो मैंने अपने जो हमारे ईएनसी है डिपार्टमेंट के उनको निर्देश दिए हैं कि जो हमारा कुल्लू का मैकेनिकल डिवीजन है वहां से इमीडिएटली जो है वो ब्रिज को वहां के लिए भिजवाया जाए, और जैसे ही मौसम ठीक होता है, अबाटमेंट्स उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं हुए हैं, तो उसको हम रेस्टोरेशन का कार्य और ब्रिज लगाने का कार्य आने वाले समय में जो है वो इमीडिएटली करवाया जाएगा। बाकी जहां जहां पर भी कोई स्लिप्स आ रहे हैं, जहां जहां पर भी सड़कें बंद हो रही है, टेम्परेरीली बंद हो रही है, वहां पे हमने अपनी डिपार्टमेंट की जेसीबीज भी लगाई है और हायर भी मशीनरीज को किया है। तो निश्चित तौर से स्थिति थोड़ी जरूर मैं कहूँगा कि संवेदनशील है, और मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आवश्यक कारणों से ही जो है वो घर के बाहर जाएं। बाकी प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, मगर अपनी जो है वो सुरक्षा करना का सबसे पहला दायित्व अपना खुद का बनता है, उसके बाद प्रशासन आता है। प्रशासन आपके साथ खड़ा है। जैसा आपने अपील की है एडवाइजरीज को फॉलो किया जाए, क्या एडवाइजरी है इन डेज टू कम, क्योंकि अगले 6 तारीख तक आईएमडी ने फोरकास्ट किया है हैवी रेन का। और दूसरा ये देखिए एडवाइजरीज जो है वो हर जिले की अलग अलग है, क्योंकि हर जिले को जो है वो जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर्स है वो उस जिले की जो परिस्थितियां हैं और जो फोरकास्ट किया गया है उसके हिसाब से उन्होंने एडवाइजरीज जारी करी है। तो लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मेरा उसमें जो है वो कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। जो भी डिप्टी कमिश्नर की एडवाइजरीज है उसको वो फॉलो करें, मगर जैसा मैंने आपको कहा कि रेस्टोरेशन का कार्य है और जो है इसका रिपेयर का कार्य है और सड़कों को एकदम जो है बहाल करने की बात है, वो हमारी जिम्मेवारी है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या इनपुट है, लोग कितने मिसिंग हैं, स्ट्रैंडेड हैं, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मूवमेंट को थी, जैसा आपने कहा रेस्टोरेशन चल रहा है, मल्टीपल जगहों पे फ्लैश हुए और अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि कितने इसमें जो है कुछ अगर कैजुअलिटीज हुई है या कुछ लोग मिसिंग है, वो जो जिला प्रशासन है वो उसके ऊपर कार्य कर रहा है और दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि इसमें अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है, क्योंकि कुछ एरियाज अभी भी जो है वो नेटवर्क से सेलुलर नेटवर्क टावर से कट ऑफ है। हमने अभी भी जो डिप्टी कमिश्नर मंडी है उनसे मैंने संपर्क करने का कोशिश की,
मगर वो क्योंकि सुबह से ही इस एरिया में है, इसलिए उनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे एसपी हैं और डीएसपी है और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हम बात करेंगे और उनको हर सहयोग दिया भी जाएगा। मगर अभी तक मेरे पास कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है कि कितने लोग इसमें जो है वो इफेक्ट हुए हैं या कोई कैजुअलिटी है, तो अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, 100% उसका चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसका संज्ञान ले रहे हैं और जितने भी हमारी टीम्स हैं, चाहे वो पुलिस की है, चाहे वो एसडीआरएफ की है, चाहे एनडीआरएफ की है, चाहे हमारा और भी जो जवान हैं या वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस पे पूरी तरीके से निगाहें बनाई हुई है। एंड एज एंड व्हेन यहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, वहाँ पर हम इसके ऊपर जो है वो कार्य जो है वो करेंगे। एक अपार्ट फ्रॉम दिस, शिमला में जो लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें एक बिल्डिंग गिर गई थी, वहाँ पर एनएचएआई और कुछ प्राइवेट कंपनी के लोगों ने एक थली थाना में एफआईआर रजिस्टर किया है, जिसमें उन्होंने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का नाम लिया है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी कह रहे हैं कि ऐसा मुझे अभी पत्रकार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और साथ ही साथ पिछले कल मुझे जो हमारे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनके ऑफिस से भी इसके बारे में कम्युनिकेशन आया है, मगर मुझे इसकी पूरी जानकारी जो है वो अभी नहीं है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है। तो जो भी इसमें कार्यवाही करनी है या जैसे भी इस पे आगे बढ़ना है, वो कार्य जो है वो मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टेट सिंगल नॉमिनेशन को हुआ है, बिंदल जी एक बार फिर से सेकंड कंसेक्यूटिव एंड थर्ड टाइम स्टेट चीफ होंगे, किस तरह? नहीं, देखिए, बिंदल जी सीनियर नेता है, हम उनका व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करते हैं, मगर मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब ये भाजपा ये क्लेम करती है कि हम देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उनको यहाँ पे चुनाव जो है वो सही रूप से करवाना चाहिए था। क्या ये इस चीज को दर्शाता है कि यहाँ पे एक लीडरशिप क्राइसिस प्रदेश के अंदर हो गया है कि इलेक्शन में नामांकन में केवल मात्र एक ही कैंडिडेट जो है वो अपना नामांकन पत्र दायर कर रहे हैं और उनको आज यूनानिमसली जो है वो इलेक्ट तो मैं क्या कहूँगा, नॉमिनेट किया है, क्योंकि इलेक्शन तो हो ही नहीं है। तो कम से कम उनको जो है अपनी पार्टी का जो उनका संविधान है उसी को मद्देनजर रखते हुए 2 लोगों को कम से कम या 3 लोगों को इसमें अपना नामांकन भरना चाहिए था और एक प्रोसेस जो होता है वो उसको करना चाहिए था। मगर ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, तो उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर ये जरूर है जब वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी विश्व की है, देश की नहीं विश्व की, तो जब इस तरीके का चुनाव अगर प्रदेश अध्यक्ष का हो रहा है तो उसमें कम से कम 2 लोगों को तो पार्टिसिपेट करना चाहिए था।